हेलो दोस्तों, क्लियर कैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 26 अक्टूबर 2020 के लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज के जो भी 26 अक्टूबर के जो करंट अफेयर होगा उसको कराया जाएगा पूरा डिटेल से, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में होने वाले चुनाव में गुलाबी रंग राजनीतिक विरोध में खबरों में था। तो जो गुलाबी रंग है ये दोस्तों पहले से ही चर्चा में रहा है, क्योंकि ये पहले 1800 शताब्दी से पहले जो गुलाबी रंग था ये बॉयज़ के लिए बनाया गया था और जो ब्लू रंग था वो गर्ल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो एक क्रांति आई और गुलाबी रंग पिंक, जो पिंक कलर है ये गुलाबी रंग है, ये गर्ल्स के लिए हो गया और ब्लू रंग बॉयज़ के लिए हो गया। ये क्या है दोस्तों कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है। जो अमेरिका में उच्च पदों पर आसीन महिलाएं हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। उसमें ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये अभिनेत्री हैं और इन्होंने एक कैंपेन चलाया है कि महिलाएं भी जो अमेरिका में चुनाव होना है 3 नवंबर को, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लें और वोट डालें, जिससे कि उनकी भी भागीदारता दिखे। ठीक दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या है कि इसकी एक, जैसे आप लोगों को एक जानकारी दें कि टोटल विश्व में 193 मेंबर हैं यूएनओ में, उनमें से सिर्फ 11 कंट्री, ऐसी सिर्फ 11 कंट्री हैं जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वुमेन है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि वुमेन का जो एक भागीदारी है वो कितनी कम है। और एक ऐसा देश रवांडा जो अफ्रीका में पड़ता है, और अब जो रवांडा कंट्री है उसमें जो जैसे अपने यहाँ सांसद है उसकी पार्लियामेंट में 63.93% महिलाओं की भागीदारी है। ये गजब रिजल्ट है 63.93, क्योंकि कहा गया है कि हर एक सक्सेसमैन के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहे आपकी वो बहन के रूप में हो या वो माता जी के रूप में हो या वो पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, और चाहे घर को संभालने के लिए हो चाहे देश को संभालने के लिए हो। जब एक महिला घर को अच्छी तरह संभाल सकती है तो वही महिला देश को भी अच्छी तरीके से संभाल सकती है। यदि एक महिला अच्छे कर्म से, एक अच्छे विचारों से एक घर को इतने आगे तक ले जाती है तो एक देश को भी ले जा सकती है, ये मानना है। और दोस्तों ये कैंपेन जो चलाई गई है इसलिए चलाई गई कि महिलाओं की भागीदारी अमेरिका चुनाव में ज़्यादा बढ़े। दोस्तों और आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था वो 1919 में दिया गया था, 1919 में दिया गया था। अधिकार तो दे दिए गए थे लेकिन सबसे पहला वोट जो डाला गया था 1924 में डाला गया था। ये दोस्तों आ सकता क्वेश्चन में। और दोस्तों जर्मनी जैसे है तो 1918 में, रसिया 1917 में रशियन क्रांति के बाद, ठीक है दोस्तों, अमेरिका में 1920 में, फ्रांस में 1944 में, ब्रिटेन में 1928 में, इस तरीके से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कंट्री है जिसने तो 1919 से पहले 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही अधिकार दे दिए, और यहाँ तक कि जैसे यहाँ तो अब भारत में सिर्फ अधिकार दिए गए थे वोटिंग के, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए भी उनको अधिकार दे दिए गए थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक दोस्तों, इसलिए ये पिंक कलर राजनीति विरोध में खबरों में था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की संसद ने विवादित 20वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित कर राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाए हैं। दोस्तों जो श्रीलंका में एक 20वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो 2020 में हुआ है, इसको पहले याद कर लेना आपको, ठीक है। और एक 2019 में था वो 2015 में हुआ था संविधान संशोधन, उसको पलट के ये 20वां संविधान संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि हर 2 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको ये 2.5 साल से भी ज़्यादा ले गए कि अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा पर 2.5 साल से भी अधिक इसको बढ़ा दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या किया गया है दोस्तों, जैसे अपने यहाँ भारत में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है उसको मतलब कि ये कहा गया नामात्र का पद है, मतलब कि जो सारे कार्य करने होते हैं वो केंद्र सरकार की अनुशंसा पर करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो स्वतंत्र रूप से कर दिए गए हैं। और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो पहले राष्ट्रपति थे उनको ये अधिकार नहीं थे, लेकिन अब इतना कर दिया गया है कि इनके पास अगर डुअल नागरिकता की बात कही गई है। डुअल नागरिकता मतलब कि ये है कि अगर ये चाहें, जैसे इनका राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया, ये चाहें तो ये अमेरिका जा सकते हैं। अगर जिनके पास डुअल नागरिकता है वह भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है श्रीलंका में, ऐसी ये विधि लाए हैं।
ठीक दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो है कोटा राजपक्षे और ये है महिंद्रा राजपक्षे, ये है बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे जो पीएम है वहाँ के, और जो कोटा राजपक्षे है ये आपको दिख रहे हैं ये छोटे भाई है, ये प्रेसिडेंट है, तो इनकी घर की सत्ता चल रही है बिल आराम से। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये 20वां संविधान संशोधन विवादित था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सेना की कैंटीन में विदेशी वस्तुओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। मतलब पहले क्या था कि 420 आइटम्स ऐसे थे 5500 आइटम में जो हम लोग विदेश से, सेना में विदेश से इंपोर्ट किए जाते थे, जो कैंटीनों में बेचते थे। टोटल जो इंडिया में ये जो CSD हैं, जो कैंटीन है वो कैंटीन कितनी है, टोटल 5000 कैंटीन है। कितनी है? 5000 कैंटीन है। और 5000 कैंटीन में जो आइटम्स बिकते हैं इंडिया में 5500 बिकते हैं, उनमें से 420 जो आइटम है वो विदेश से आते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो विदेशी आइटम है इनका जो इंडिया इंपोर्ट करता था, जिन पर GST टैक्स वगैरह लगता था, सीमा कर वगैरह लगता था, तो ये सारे टैक्स न लगें, इसकी वजह से इंडिया में क्या किया है, इनको बैन कर दिया गया है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको क्या किया गया है कि भारत में ही बनाए जाएंगे, भारत के ही प्रोडक्ट कैंटीन में, आर्मी जो कैंटीन है उन पर बेचे जाएंगे, तो इनको हटा दिया, उन पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीज़ जो हम लोग करते थे ना भाई, किसी का दोस्त होता था कि भाई दारू मंगा देना या भाई ये चीज़ मंगा देना, ये कैंटीन से लाना, तो सस्ते दामों में मिल जाती, यहाँ तक कि आधे तक दामों पड़ जाती थी। तो अब वो चीज़ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, भारत 35 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के संचालन समिति का अध्यक्ष बना। तो सबसे पहले बात करते हैं ILO की। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1919 में हुई थी। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो सबसे पुराना संगठन है वो ILO ही है। कौन है? ILO। इसमें जो भारत को 35 साल बाद चेयरमैन का पद मिला है। कौन सा मिला है? चेयरमैन का पद मिला। डायरेक्टर जनरल का पद नहीं मिला, नहीं आप लोग समझ लो, डायरेक्टर जनरल का पद मिला है, चेयरमैन का पद मिला है। और चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो अपूर्वा चंद्रा। कौन? अपूर्व चंद्रा को बनाया गया है ILO का चेयरमैन, जो 45 साल बाद, ये भारत के महाराष्ट्र के 1997 के कैडर के ये IAS अधिकारी हैं, इनको दिया गया है। और दोस्तों जो ILO है इसमें 187 मेंबर जो हैं, 187 कंट्री मेंबर है इसमें ILO में। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में है दोस्तों। और जो इसके डायरेक्टर जनरल है, ये तो चेयरमैन है अपूर्व चंद्रा, और जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो गाय राइडर है। कौन है? गाय राइडर है दोस्तों। और इसमें जो वर्कर्स का रेशियो होता है, उसमें क्या होता है, रेशियो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 2:1:1, मतलब कि 2:1:1। ये किसका अनुपात है? इसमें 2% ऑफिशियल ये वर्कर रहेंगे, ये ऐसे तरीके से जो वर्कर का अनुपात रहता है, तो 2:1:1 रखा गया। आपको PDF में मैंने पूरा डिटेल से पिक डाल दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डे। हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो दिवस मनाया गया है, ये 75वां दिवस मनाया गया है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन लाते हैं, इजराइल ने भारत में पानी व खेती तकनीक के विकास के लिए दूतावास में वाटर अटैच की नियुक्ति की है। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें किसकी वाटर अटैच की नियुक्ति की गई है? किसने? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है, रूस और चीन के विरोध के बावजूद नाटो जर्मनी में अपना नया अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो नाटो अपना अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर करेगा? तो वो करेगा कहाँ पर? जर्मनी में। ये भी दोस्तों बहुत याद कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह युद्ध मेमोरियल का उद्घाटन उनकी बेटी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो सूबेदार जोगिंदर सिंह जी हैं, ये जब इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ था,
उसमें इन्होंने सिक्किम की सीमा के अंदर, ये तिब्बत साइड अंदर चले गए थे, इन्होंने लोहे के चने चबवा दिए थे पाकिस्तानी सेना को, सॉरी चीनी सेना को। तो उन्हीं की याद में ये परमवीर चक्र इनको मिल चुका है, ये परमवीर चक्र विजेता है। और इनके लिए अरुणाचल प्रदेश में सूबेदार जोगिंदर सिंह युद्ध मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति 2020 और 25 जारी की है। मतलब दोस्तों ये किया गया है कि जो कर्नाटक सरकार है, ये आपको दिख रहे हैं सीएम येदियुरप्पा जी है, बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने एक नई नीति जो नई औद्योगिक नीति 2020-25 जारी की है, उसमें ये प्रावधान किया है कि ये नई नीति बनाएंगे, उसमें जो खादान वगैरह हैं और केजीएफ वगैरह आपने सुनी है ना, केजीएफ मूवी जो है, ये जो केजीएफ है ये खदान है कोयले की, सॉरी सोने की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना भारत में खुदाई होती है। ठीक दोस्तों, तो ये माइंस वगैरह है और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड वगैरह के लिए इन्होंने नई नीति अब जारी की है। तो आएगा किस राज्य सरकार ने, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना जारी की है। तो दोस्तों कौन सी योजना जारी की है? सूर्योदय योजना। किस लिए? क्योंकि दोस्तों जो ये 16 घंटे जो दिन की लाइट है ये दिन में ही यूज़ हो, इसके लिए मोदी जी ने सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो जिससे क्योंकि जो दिन में लाइट होती है उसको यूज कर सकें। और दोस्तों इन्होंने एक अभी रोपवे का निर्माण किया था गिरनार में। कहाँ पर? गिरनार में एक रोपवे का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं और डिटेल में आप लोगों को करा सकूं। दोस्तों ये पूरी सीरीज बराबर चलती रहेगी कंटिन्यू। आप लोगों को डेली करंट अफेयर डेली पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों।